न्यूज आ रही है दिल्ली से। छात्रों पर दबाव कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ बड़े दिशा निर्देश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटरों के लिए जारी किए गए। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह की कोचिंग नहीं दी जा सकेगी। ऐसे मामले सामने आए थे जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग भी दिलवाई जा रही थी, जिससे बच्चों पर बेवजह पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा था। कोटा में लगातार छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आने के बाद से ही कोचिंग सेंटरों पर सरकार की नजर है। नए दिशा निर्देशों में कोचिंग सेंटरों को काउंसलिंग सेंटर बनाने को भी कहा गया है। इसके अलावा पढ़ाने वालों का कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, 16 साल से कम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग नहीं दी जा सकती। ये फरमान जो है ये सिर्फ कोचिंग सेंटरों के लिए, ये इसका मतलब तो ये हुआ कि 10वीं तक के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जा सकती प्रतियोगी परीक्षाओं की। देखिए बिल्कुल किशोर, जो शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक 16 साल की उम्र के तक के बच्चों को नहीं दी जा सकती। और अक्सर ये देखा जाता था कि छोटे बच्चे जो 16 साल से कम उम्र के थे वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर में जाने लगते थे उनके परिजनों के जरिए। लेकिन अब इस तरीके के बच्चों को तनाव रोकने के लिए कदम उठाया गया है और कोचिंग सेंटर, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर किसी तरह से नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जो बढ़कर 1 लाख तक किया जा सकता है। और बार बार उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर की मान्यता भी रद्द हो सकती है। इसके अलावा भी तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों का तनाव कम किया जाए, इसके लिए इंतजाम करना होगा। जो ट्यूशन जो वहाँ पर पढ़ाएंगे बच्चों को उनकी शिक्षा को लेकर कहा गया है। इसके अलावा तमाम तरह के दिशा निर्देशों में, गाइडलाइंस में बातें की गई हैं जिसका पालन सभी कोचिंग सेंटर को करना होगा। हाँ, लेकिन ये है कि अब ऑनलाइन कोचिंग वगैरह पर ये कोई कंट्रोल नहीं हो पाएगा अगर कोई करवाना चाहे बच्चों को तो। विक्रांत, देखिए ऑनलाइन कोचिंग क्योंकि अभी ये गाइडलाइंस तैयार हुई है, क्योंकि बच्चों के कई तरह से ये आवाज़ उठ रही थी कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग क्योंकि कोविड के बाद से देखने में आया है कि बहुत बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कोचिंग भी होती है, तो उसे इसके दायरे में किस तरीके से लाया जाएगा। हालांकि सरकार की कोशिश होगी कि उसको भी किसी तरीके से इसके दायरे में लाया जा सके और इसे भी कंट्रोल किया जा सके, तो आने वाले दिनों में उसको लेकर भी एक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी। या तो यानी ये बड़ा